और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय और ईसी की अहम बैठक आज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है ऐलान। एससी राजेश भूषण से कोरोना का जायजा लेगा ईसी। बैठक में कई अन्य अधिकारी भी होंगे शामिल। अगले साल 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएगी ईसी की टीम। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से कोविड स्थिति का जायजा लेंगे और इस बैठक में कई अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात देखकर विधानसभा चुनावों को फिलहाल टालने की अपील की थी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा कर हालातों का जायजा लेने के बाद कोई फैसला करने की बात कही थी। वहीं आयोग चुनाव पूर्व की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पहले ही पंजाब, गोवा, उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। मंगलवार को यूपी का दौरा होना है। गौरतलब है कि गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में समाप्त हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। बताया जा रहा है कि ईसी प्रचार, मतदान के दोनों और मतगणना की तारीखों के लिए अपने कोविड-19 प्रोटोकॉल में सुधार को लेकर सुझाव भी मांग सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अजय, इलेक्शन कमीशन की ओर से एक अहम बैठक होनी है जो 5 राज्यों में चुनाव होने उसको लेकर, साथ ही कोविड के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास इसको लेकर? अभी आगामी चुनाव होने वाले 2022 के अंदर 5 राज्यों के अंदर, इससे पहले 4 राज्यों में चुनाव आयोग की टीम थी वो घूम कर आई है। आज जो उनकी अहम बैठक दी जाएगी, यानी कि आज यूपी के लिए कल चुनाव आयोग की टीम यूपी जाएगी। तो देखना ये होगा आज जो अहम फैसला लिया है, जो बैठक हुई स्वास्थ्य विभाग और चुनाव आयोग, यानी कि रैलियों को देखते हुए जो अभी कोरोना ओमिक्रॉन के जो केस बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए आज कोई ना कोई अहम फैसला जाएगा। किस तरीके से रैलियां कराई जाएंगी, भीड़ किस तरीके से जुटाई जाए या भीड़ को कम किया जाए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना या कर्फ्यू का लगाना, ये आज जो निर्णय लिया जाएगा स्वास्थ्य देगा और चुनाव आयोग के बीच में, ये कोई ना कोई अहम फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ही कल जो भी होगा उसके बाद पता चलेगा कि यूपी के अंदर किस तरीके से चुनावों को की रणनीति बनाई जाए, किस तरह से चुनाव कराया जाए। पूजा, बिल्कुल। ऐसे में अजय, अगर बात की जाए इन 5 राज्यों की जहां पर चुनाव होने हैं, तो अगर देखें तो रैलियां भी लगातार तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के आंकड़े भी ठीक उसी तेजी से बढ़ रहे हैं। चिंता काफी ज्यादा गंभीर है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने भी अगर कोई बड़ी चुनौती है तो सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है। आखिर इस चुनौती से कैसे लड़ेगी सरकार, और साथ ही चुनाव को देखते हुए? मुझे देखिए, इसी को लेकर के आज जिस तरीके चुनाव आयोग पहले 4 राज्यों को घूम के आया था, लेकिन आज जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर के चुनाव आयोग बैठक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता विषय है। क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं, साथ साथ लोग कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता विषय है कि जिस तरीके से पिछले वर्ष जो गुजरा था उसको लेकर कहीं हालात बिगड़ ना जाए, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अहम फैसले है। क्योंकि केंद्र सरकार भी चिंतक है कि किस तरीके से इसको रोका जाए। तो आज जो भी फैसला लिया जाएगा उसी आधार पर चुनाव आयोग चुनावों की तैयारियां की घोषणा करेगा। बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग और ईसी की ये अहम बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि ये एक कोई गाइडलाइन तैयार हो सके कि आखिर कोरोना काल में और ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों के बीच किस तरह सरकार चुनाव को संपन्न कराएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।